नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सबसे खतरनाक व जानलेवा कीड़े मकोड़े जिनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। बॉट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लावा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं। और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बोट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो यह अंदर में अंडे दे देती है, जो शरीर के अंदर 7 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाकर ही रखिए। बुलेट एंट सबसे बड़ी चींटियों की प्रजातियां हैं। इनका ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता है। फनल वेब स्पाइडर ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज न कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका ये नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाल फनल जैसा दिखाई देता है। ये दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों डंक एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है और इतनी मजबूत होती है कि इंसानों के नाखूनों पर भी डंक मार सकती है। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 6 ऐसी है जो इंसानों के लिए जानलेवा होती है। स्कॉर्पियन बिच्छुओं के बारे में तो सबने सुना होगा और देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी है जिनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीली जगहों में पाए जाते हैं। डेथ स्टॉकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। किसिंग बग ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे ये हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी ये किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को चनगस कहा जाता है और चनगस के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। एशियन हॉर्नेट इसका ये नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। ये 2 इंच तक के होते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इनकी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव होते हैं। इसी कारण जायंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने के बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अब इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। यह वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन यह वैज्ञानिकों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गए और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करते हैं। ये झुंड में हमला करते हैं और इंसानों के आंख या कान वाले हिस्सों में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से हो जाती है। बुलडॉग एंट्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे ये नाम दिया गया है। ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने पर यह एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती है और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती है। इसके इसी स्वभाव के कारण यह एक वयस्क इंसान की जान 15 मिनट में भी ले सकती है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि यह बहुत ही कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। सेट्सर फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती है। यह इंसानों और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज न किया गया और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो सेट्सर की जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से हर साल लगभग 5 लाख के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। मॉस्किटो मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी फैलाते हैं।
जिस कारण दुनिया में हर साल 7 लाख से 10 लाख लोगों तक की मौत हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसान के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्सों में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसीलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा खत्म भी कर दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इन्हें खत्म करना नामुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगे? यदि आपको यह वीडियो मददगार या मनोरंजक लगा हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।